दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश चौहान है। स्टॉक मार्केट की प्राथमिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की पाठशाला में हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने का वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी हम स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से वर्गीकृत तरीके से अभी काम कर सकते हैं। अभी मेरी एक वीडियो है कि उसमें ये मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें ये मैंने बताया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में हमारी उम्र क्या है, हम क्या काम करते हैं। तो जो हमारी उम्र क्या है, हम क्या काम करते हैं, तो फिर हम लोग जो है स्टॉक मार्केट में जो हमारी उम्र है, जो हमारा कुछ व्यवसाय है, हम लोग पहले से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई हमारी दुकान है, हमारी कहीं हम लोग किसी दुकान में, कहीं हमारी रेडी है, ठेली है, कुछ ना कुछ हम लोग काम करते हैं, वो एक वास्तविक मार्केट है। तो हम लोग सेकेंडरी मार्केट में, वर्चुअल मार्केट में, जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसमें हम लोग किस प्रकार से काम कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा हम लोगों को जो है एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि हमको ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसी के ऊपर आज जो मेरी जानकारी है, जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ। अब स्टॉक मार्केट में सामान्य तौर पर हम लोग 18-19 साल के आसपास ही हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे हमारा एक पैन कार्ड लगता है अपने नाम का, जो हम स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट है, ये किस उम्र में बना सकते हैं ये कोई उतना मायने नहीं रखता। लेकिन हम एक सामान्य बात करते हैं कि हमारी उम्र 15-16 साल है। तो यदि हमको पहले ही पता चल रहा है स्टॉक मार्केट का, तो ये नहीं कि 12-13 साल में हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, नहीं, 15-16, 17, 18-19 साल में हम क्या कर रहे होते हैं ये ध्यान देना। सामान्य तौर पर जो भी हम लोग अपना काम करता है, कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई अपना कुछ ना कुछ एक दुकान में काम करते हैं, तो हम लोग वो काम 15-16 साल की उम्र में शुरू करते हैं। तो हम 15-16 साल की उम्र में या तो पढ़ रहे होते हैं स्कूल में कहीं भी, या इंटर कॉलेज में, इसके बाद हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या हम लोग किसी कारखाने वगैरह में हम काम कर रहे होते हैं, या कुछ हमारी ठेली वगैरह वहाँ हम काम कर रहे होते हैं, यही तो है। तो हम लोग देखते हैं ये फिर भी एक समाज का जो एक वर्ग है, एक वर्ग हो सकता है कि हमको जो है कहीं अपनी ठेली लगानी पड़े, कहीं चाय बेचनी पड़े, कुछ ना कुछ अपना कारोबार शुरू करना पड़ता है हमको। हमारी उम्र 15-16 साल है। लेकिन एक वर्ग है कि वो उस समय पढ़ रहा होता है, उसने सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। लेकिन आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तब भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, या आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, आप ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बोर्डिंग स्कूल में आप रह रहे हैं, तो भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। उसमें कुछ काम नहीं करना होता, उसमें जैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं, आपको कोई ना कोई पैसे देते हैं, घर से देते हैं। आपकी उम्र 15-16 साल है, घर से आपके पापा जी पैसे देने, मम्मी पापा पैसे देते हैं, तो आप उन पैसों को कहीं ना कहीं बैंक में जमा रख सकते हैं। या आप अपना काम धंधा कर रहे हैं कहीं, तो आपको वहाँ आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो 100-200 रुपये आपके पास यदि बच रहे हैं तो आप बैंक में रख सकते हैं। लेकिन 100-200 रुपये आप जो है स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आपको पता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक है वो 100-200 का नहीं आ रहा है। एक स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है वो आ रहा है 1000 रुपये का, तो आप 1000 रुपये अपने पास बचा सकते हैं। आप 1000 रुपये की बचत करके जो है, आप जब आपके पास 1000 रुपये हो जाए, तब आपको लगा कि ये स्टॉक अच्छा है, तो आप स्टॉक आप अपनी डीमेट अकाउंट आप खोल चुके हैं। तो आप कोई भी हो, किसी भी वर्ग से हो, तो आप स्टॉक मार्केट में उस समय 1000 रुपये 5-6 महीने में आप निवेश कर सकते हैं। फिर 5-6 महीने के बाद फिर आप 1000 रुपये दोबारा निवेश कर सकते हैं। अब क्या है कि आपको एक तो 2 वर्ग है सामान्य तौर पर, या 3-4
वर्ग भी मान लें, एक ऐसा वर्ग है जो उस समय सिर्फ पढ़ाई करता है, एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ाई भी करता है और साथ साथ उसको कुछ काम भी करना पड़ता है, एक ऐसा वर्ग जो पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसको कहीं ना कहीं कारखाने में, किसी दुकान में, या कोई भी अपना जो है जैसे आइसक्रीम बेच लिए, कुछ भी इस तरीके का कर लिया है, सेब बेच लिए, सब्जी बेच लिया, तो उसको वो बेचना पड़ता है। तो ये 3 वर्ग हो गया ना, तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया। तो वो 3 वर्ग के तीनों वर्ग के लोग यदि उनके पास बचत है तो वो स्टॉक मार्केट में बचत को निवेश कर सकते हैं। ये मेरा, अब ये हो गए 15, 16, 17 साल के बच्चे। उसके बाद आप कुछ लोग आगे और पढ़ते ही रहते हैं, तो जो पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और निवेश भी स्टॉक मार्केट में करते रहें। अब एक दूसरा बच्चा जो आगे पढ़ रहा है, एक अब यहाँ से क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई बच्चे पढ़ रहा है सामान्य ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए करते हैं हम लोग, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो बीए की पढ़ाई क्या होती है, बीएससी की पढ़ाई क्या होती है, ये जनरल पढ़ाई आती है। और आगे हमारी बीकॉम की पढ़ाई क्या होती है, ये भी जनरल होती है। लेकिन हम लोग यदि हायर स्टडी कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, और भी पढ़ाई होती है वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको थोड़ा और ज़्यादा समय देना होता है। लेकिन वहाँ पर भी आप समय कितना ही दें, निवेश फिर भी आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। मैंने हर समय निवेश की बात की है, और निवेश में भी कुछ हद तक जोखिम होता है, लेकिन जब आपको पता है कि जोखिम तो है, लेकिन आपके पास बचत के पैसे हैं, वो बचत आपके आगे अच्छी काम आ सकती है, उसमें आपको मुनाफा मिल सकता है। तो एक तो आप पढ़ ही रहे हैं, एक है, एक दूसरा है वो भी अपने दुकानों में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम करें, अपना कारोबार कर रहे हैं, वो भी पैसे निवेश करते रहें, ठीक है जी। और एक और बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है, जो बीकॉम वगैरह की पढ़ाई कर रहा है। तो बीकॉम क्या, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स है, ये वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, तो वो कारोबार की ही पढ़ाई करता है। तो कारोबार हमारे पास वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है, हर रोज़ कारोबारित हो रहा है, तो वो कुछ हद तक इसकी पढ़ाई भी करते हैं स्टॉक मार्केट की। उम्र भी सबके बराबर आ रही, 20-22 साल हो गए, 15 से हम लोग देख रहे हैं, तो वर्गीकरण ऐसे मैंने किया है। अब आगे क्या हो रहा है, उम्र बढ़ रही है हमारी, एक तो वहाँ से बन रहे हैं प्रोफेशनल, कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसने बीए करने के बाद कोई प्राइवेट नौकरी कर रही। एक किसी ने कहीं मेडिकल की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो जो मेडिकल की पढ़ाई करेगा उसका जो उसकी पहली जॉब होगी वो होगी जो भी उसका काम होगा। दूसरी, या किसी ने कोई इंजीनियरिंग की कुछ पढ़ाई करके, तो उसका पहला काम होगा, लेकिन पैसा तो उसके पास रहेगा, वो भी पैसा, जितना पैसा आपके पास होता है उससे आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, तो पैसा निवेश कर सकते हैं मार्केट में, बस आप वहाँ से ज़्यादा काम वो आप करते रहें। यहाँ से भी ये हो रहा है, कोई लोग दुकानों में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से तो डॉक्टरी का प्रोफेशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गई है, बीए वगैरह, जो कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं, 22-23 साल हमारी उम्र है। इस दौरान देखो, जिनका तो हायर प्रोफेशन है, जो हायर प्रोफेशन वाले हैं, वो तो अपना काम वो करते रह रहे। लेकिन यदि हमारी उम्र 20-22 साल है, हम लोगों ने अभी तक भी कुछ डिसाइड नहीं किया कि हमने क्या करना है, हम लोगों ने माना कहीं प्राइवेट जॉब किया, वहाँ से भी हमको उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, हमने कहीं ठेली लगाई है, तो यदि हमारा काम धंधा वहाँ से सही चल रहा है तो उसको चलाते रहो, सही चले ना चले, आप अपना जो पहला जो आपका काम धंधा है वो आप करते रहें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। लेकिन यदि आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में आपने आना, आपने देखा निवेश आप करते रहे, धीरे धीरे आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी मिल रही है कि अच्छा स्टॉक मार्केट में ये होता है, धीरे धीरे। तो निवेश क्या होता है कि आपको एक दिन में आपको निवेश कुछ नहीं देता है, धीरे धीरे आपको वहाँ से निवेश से जो धन है, जो संपत्ति या जो कैपिटल है, वो पूंजी आपकी बन सकती है। तो इसमें अभी क्या सिर्फ मैंने निवेश के ऊपर अभी यहाँ पर फोकस किया है, अभी जो भी मैंने जितनी अभी इसमें
बातें कही। आगे क्या होता है, अब आपका प्रोफेशन चल रहा है लेकिन आपके पास अभी आपकी हमने क्या कहा, सब सामाजिक जो भी ताना बाना होता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। 22-23 साल में आपकी शादी भी नहीं हो रखी है, आप कोई भी आपका प्रोफेशन है, कोई भी आपका पेशा है, आप मजदूरी करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, आपकी ठेली है सब्जी की, फल की है, आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं या 22-23 साल के उम्र में आपकी जॉब भी लग गई और आपकी कोई भी जॉब आपकी लग रही है, आपकी आर्मी में जॉब है, आप IAS PCS बन गए हैं, तो भी पैसे तो सबको चाहिए, सबके पास पैसे आते हैं, तो आर्मी की जॉब है, जो भी जॉब आपकी पहली जॉब है, तो उसके लिए तो आपको समय पूरा देना है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको अपनी पहले वाली जॉब को छोड़ना ही नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने पैसे निवेश करने होते हैं, तो उसके लिए नहीं कि आपने 10 घंटे देने। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। तो डीमैट अकाउंट आपने अपना खुलवा लिया है तो आप आसानी से, आपकी जॉब है, जॉब में आपके पास 5-10 मिनट का समय मिल रहा है, उस समय या जब आपकी जॉब की जो टाइमिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट को देखें कि आपने इसमें देखा, इसमें आपने निवेश कर दी 1000 रुपये भी हो गए इतनी बार। अब ध्यान ये देना है कि आपका कुछ भी पहले तो आप पढ़ रहे थे, कोई पढ़ रहा था, मैंने बता दिया, किसी की कुछ मजदूरी है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कम उम्र में भी सही है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जब पैसे आ रहे हैं तभी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। निवेश की ही बात की जा रही है, तो निवेश में अभी क्या हो रहा है, अब आपके पास बचत कितनी है, पहले तो आपके खर्चे, उसके बाद आपके पास बचत है। माना आपके पास, मतलब आपके पास जो पैसे हैं वो 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये आपको महीने के मिलते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई कहीं भी कोई काम कर रहा है, उसकी 100 रुपये की आमदनी है महीने की, तो आमदनी हम लोगों को ज़रूरत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 रुपये उनको मिल रहे हैं घर से कि बेटा इसमें ये या मुझे कहीं से मैं कमा रहा हूँ 100 रुपये, तो 100 रुपये में से मेरे खर्चे कितने आते हैं मुझको पता है। फिर मुझे लगा कि मेरे 100 रुपये में से 100 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो भी काम है वो मैं काम करता रहूँ, कोई भी मेरा प्रोफेशन है, हो सकता है कि मेरा प्रोफेशन मैं पायलट हूँ, एरोप्लेन के पायलट होते हैं, डॉक्टर है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा आमदनी होती है लेकिन उनका खर्चा भी वैसा ही होता है। खर्चा जब उनका वैसा ही है तो फिर निवेश की बात अलग, इनका खर्चा ही ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को क्या देख रहे हैं कि 100 रुपये हम लोग 10 लाख को भी 100 रुपये मान रहे हैं, उसमें एक परसेंटेज के हिसाब से जो है हमारे पास उसमें खर्चे होते हैं, तो किसी के 100 में से 100 खर्च हो जाता है, किसी के 100 में से 50 रुपये खर्च होते हैं, किसी के 80। तो मान के चलते हैं कि 100 रुपये में से हमारा महीने का जितना भी खर्चा आता है वो 80 रुपये आता है, 20 रुपये हमारे जेब में रह जाते हैं। तो 20 रुपये जो हमारे जेब में रह जाते हैं उसमें से 10 रुपये हम लोग अपने बैंक में सेविंग खाते में जमा कर दें। अब बचे और 10 रुपये, जो वो 10 रुपये बचे, यानी उसको प्रतिशत मान लो कि जो हमारी महीने के जितने भी आमदनी हो रही है उसमें से 80% हमारे जितनी भी हमें ज़रूरतें हैं उसमें लग रहे हैं हमारे पास। अब ये भी नहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर है, फिर 10 रुपये, अब 80 रुपये चले गए हमारी ज़रूरत के लिए, 10%, 80% मान लो, 10% हम बैंक में जमा करें, 10% और हमारे जेब में बच रहे हैं, उसमें से 5% हम लोग कैश के रूप में अपने जेब में रख लें। 5% जो हमारे पास बच रहे हैं उसको हम देखें, क्यों 5% कितने जो भी है, उस 5% को, हमारा भी काम है, हम वो काम करते रहे, उस 5% को हम लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो आपको पता है कि भैया आपके 100 रुपये आपकी तनख्वाह है, 100 रुपये में से 5 रुपये आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और आपके ध्यान है, ध्यान क्या है कि जोखिम है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको पूरा पता है। 100 रुपये ये जो है, ये 5 रुपये जो मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, ये 5 रुपये से 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये भी हो सकते हैं आने वाले समय में, 1% मान लो। और
आपके 5 रुपये से वो 4 रुपये 3 रुपये भी हो सकते हैं। 5 रुपये भाई एक दिन में तो आपके पाँचों के पाँचों जीरो नहीं हो जाते। हो सकता है कि आने वाले समय में 5 रुपये की वैल्यू कम हो जाए 2 रुपये। 5 रुपये की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन यदि मान के आप ये चल लो, लेकिन और भी इसके पीछे 5 रुपये की वैल्यू, आपके 5 की वैल्यू 1 रुपये रह गई, तो आप ये मान के चलें कि आपकी तनख्वाह जो है 96 रुपये थी, तो 100 में 100 रुपये के 96 रुपये हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 100 जो 5 रुपये आप लगा रहे हैं उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6, 7, 8 रुपये, लेकिन आपके ध्यान में जेन में है, तो ध्यान में ये रखना है। लेकिन इस अब ये तो हमारा इतना क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन जेहन में ये भी रखना है कि हम लोगों ने यदि 5 रुपये का 10 रुपये हो रहे हैं, 20 रुपये हो रहे हैं, तो हमने उसमें लालच में नहीं आना, हमने प्रलोभन में नहीं आना है कि ये क्या हो, इसमें और भी ज़्यादा मतलब हम लोग उत्तेजित ना हो जाए कि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा। तो इतनी जितनी मेरी अभी मुझे लगा है कि आज की वीडियो में क्या कहना चाहिए, तो इतना मैंने आपको बता दिया। इतना हमको समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में हम लोग किस प्रकार से वर्गीकृत तरीके से काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने का वर्गीकरण, अभी इतनी जानकारी है अभी हमारे पास। अभी हम लोग वास्तविक मार्केट में नहीं आए, अभी हमने अपने आप ही सोचा है अच्छा ये है, ये हम मेरा काम, ये मैं पढ़ता हूँ, मैं ये हूँ, तो सब समाज का जो भी एक ढांचा है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस स्टॉक मार्केट की प्राथमिक भाषा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें आप कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो बटन आता है दाएं तरफ, उस पर आप क्लिक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। आप दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय स्टॉक मार्केट। और दोस्तों कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं अपनी वीडियो में अपने देश के सभी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्टॉक मार्केट। उन लोगों ने इस देश के लिए अपनी कितनी कुर्बानियाँ दी है। तो दोस्तों कल हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो दोस्तों स्वतंत्रता तो स्टॉक मार्केट के संबंध में भी देखो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन जब हम लोग जो है आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से भी हम लोग सक्षम बने, स्वतंत्र बने, तो ये तो मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता का। तो दोस्तों जय हिंद।